हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ निखिल पलाई। आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। आज की जो टॉपिक है सेलिंग रिलेटेड। सेलिंग इज ए बेस्ट प्रोफेशन। आपको पता है दोस्तों, सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे रिसेप्शन भी नहीं आता। आज के डेट में दुनिया में जॉब जा रहा है, लेकिन सेलिंग का जॉब रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। आपको पता है, सेल्समैन एक ऐसा बंदा है जो खुद का चेक खुद लिखता है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है, आर यू रेडी फॉर बिकम ए बेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड? क्या आप दुनिया का बेहतरीन सेल्समैन बनना चाहते हो? इफ आंसर इज यस, तो फ्रेंड्स दिस वीडियो इज आपको बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसलिए पहले हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है, अगर आप सेल्समैन हो तो पहले खुद को सेल करो। तो खुद को सेल का मतलब होता है आप प्रिपरेशन कैसे करते हो बिफोर सेल। अगर आप किसी को कुछ बेचने जा रहे हो, उससे पहले आप क्या क्या करना चाहिए, मैं आपको 10 चीज बताऊंगा जो प्रिपरेशन में वो आप ध्यान में रखना और सही ढंग से इसको इस्तेमाल करो ताकि आप बेस्ट सेल्समैन बन सकते हो। तो पहले बात जो होता है प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। फ्रेंड्स, दुनिया में हर चीज अचीव हो सकता है अगर आप एक बार सोच लेते हो। तो दोस्तों, पहले सुबह उठ के आपको माइंड को प्रोग्रामिंग करिए। टुडे इज द बेस्ट डे रेस्ट ऑफ माय लाइफ। आज के डेट में मैं जिससे भी मिलूंगा बेस्ट बिजनेस होगा, बहुत अच्छा सेल होगा और आज मेरा टर्नओवर डबल होने जा रहा है। जो भी बंदा मेरे सामने आ रहा है वो 100% मेरा प्रोडक्ट ले रहा है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा रेफरेंस दे रहा है। इस तरह से पॉजिटिव सेल्फ टॉक आप सुबह उठ के कीजिए ताकि आप खुद आपके माइंड को सेट करते हो, यस आई कैन डू इट। तो पहला पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आ जाता है आपका ड्रेस कोड। फ्रेंड्स, ध्यान में रखना, अच्छे गुड लुकिंग ड्रेस कोड आपको बहुत अच्छे बिजनेस दे सकता है। इसलिए ड्रेस कोड में मेनली फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, ड्रेस थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, टी शर्ट जींस में मत जाना और अगर हो सके तो एक टाई भी पहन सकते हो। अगर इस तरह से स्मार्ट ड्रेस में जाओगे तो आप लुकिंग स्मार्ट होगे। थर्ड बात होता है क्लीन शेव करके जाना, जैसे कि बड़े बड़े मूछे वगैरह, दाढ़ी वगैरह, ये सारे चीज मत दिखाना, क्योंकि जब आप क्लीन शेव में जाते हो तो क्लीन लुकिंग लगते हो और एट्रैक्टिव लुकिंग होता है। तो क्लीन शेव में जाना, बाल को सही ढंग से दिखना चाहिए, बाल बिखरा हुआ नहीं चाहिए, कंघी बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। और फोर्थ में आप एक अच्छे से परफ्यूम यूज कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं, ये गर्मी का मौसम है, जो भी है, हम उसके पास जाते हैं, पसीना पसीना में स्मेल आता है। फ्रेंड्स, एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम यूज कीजिए जिसका लाइट स्मेल हो, ताकि जब आप उसके घर में एंट्री करोगे तो गुड इंप्रेशन आएगा, ना ही बदबू के जगह पे। और फिफ्थ में क्या होता है, आपके फेस में, मुंह के अंदर हमेशा लौंग या फिर इलायची या फिर कोई भी माउथ फ्रेशनर यूज कीजिए, ताकि आप जो बैड स्मेल आपके फेस से आता है, मुंह से आता है, तो बैड स्मेल को आप अवॉइड कर सकते हो। और सिक्स्थ में बात होता है शूज। फ्रेंड्स, आप अगर लेदर वाले शूज पहन के जाते हो तो वेल एंड गुड। मैं हमेशा तो रेकमेंड करूंगा आप लेदर वाला शूज पहन के जाओ। अगर स्पोर्ट्स भी पहन के जाते हो, अगर इनकेस, तो भी ध्यान में रखना उसमें मिट्टी नहीं दिखना चाहिए, मेल धूल वगैरह नहीं दिखना चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए आपका शू। लेदर हो तो पॉलिश में होना चाहिए। और इसके साथ साथ सॉक्स। हाँ यार, सॉक्स की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं, हम शू तो अच्छे देख लेते हैं लेकिन सॉक्स कल का सॉक्स आज पहन के जाते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना, आप हमेशा फ्रेश, वॉशेबल एंड अच्छे दिखने वाला सॉक्स पहन के जाइए ताकि अच्छा इंप्रेशन रहे। हाँ, सॉक्स में मेल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और उसका स्मेल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और होल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोगों का सॉक्स फट जाता है, होल दिखता है, फिर भी पहन के चले जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना। और सेवेंथ में जो इंपॉर्टेंस बात आता है, आपके प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचने जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके क्वालिटी। आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैं बेचने जा रहा हूं या प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं, ध्यान में रखना, आप सेल्समैन नहीं हो, कंसल्टेंट हो। जो प्रोडक्ट का आप कंसल्टिंग करने जा रहे हो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। उसके क्वालिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसका फीचर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसका बेनिफिट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसके मार्केट में कंपिटेटिव ब्रांड है, उससे क्या बेहतरीन क्वालिटी आपके प्रोडक्ट में है, कंपेरेटिवली प्राइस के साथ क्वालिटी, वो आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं होता तो काफी सारे डिफिकल्ट आता है सेलिंग के लिए। और इसके साथ साथ मैं तो आपको और एक रेकमेंड करूंगा कि आपके पास प्रोडक्ट का डेमो, मोस्ट एक दो डेमो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये डेमो भी बहुत जरूरी होता है प्रेजेंटेशन करने के लिए, आई कैचिंग करने के लिए। इसके साथ साथ आपका
बॉडी लैंग्वेज 8 में जो आता है बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि आपके बंदा कोई देखने में आपके बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए ऐसे नहीं कि डॉल के जैसे यार हाँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। स्मार्ट लुकिंग के साथ बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपके पास एक स्मार्ट कार्ड होना जरूरी है। स्मार्ट कार्ड का मीन्स ये होता है आपका विजिटिंग कार्ड, और ये बहुत अच्छे पैकिंग के साथ आप रखना, और ये आप जब निकालते हो प्यार के साथ आप उसको निकाल के दे सकते हो, और 2 हाथ में देना, ताकि उसको इंप्रेशन लगे कि जो बंदे के साथ मिलने जा रहा हूं उसका क्वालिटी क्या है। और 9th में जो इंपॉर्टेंट बात होता है आपको अबाउट आपको प्रोडक्ट फीचर प्लान, ये सारे चीज आपके पास होना जरूरी है। एंड 10th में जो इंपॉर्टेंट बात होता है, जिस बंदे को आप मिलने जा रहे हो उस बंदे के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब बंदे किस कैटेगरी में आता है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, और उसका फैमिली कैसा है, उसका इनकम क्या है, ये थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो 10 पार्ट बताया, ये सेल टू योरसेल्फ, नॉट सेल टू प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार अपने आप को बेचना सीख लिया ना, ध्यान में रखना, आप दुनिया में हर चीज बेच सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है क्या, हम लोग अपने आप को नहीं बेच पाते। तो एक बार फ्रेंड्स अपने आप को बेच के देखो, इसलिए ये 10 पार्ट आपको प्रिपरेशन में जरूरी है। अगर एक बार आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में आपसे बात करने जा रहा हूं, प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ध्यान में रखना फ्रेंड्स। जब भी आप किसी बंदे से मिलने जाते हो, ध्यान में आपको माइंड में एक चीज रखना, आप एक सेल्समैन नहीं हो, आप एक कंसल्टेंट हो। इसका मतलब है आप उसके लाइफ में कंसल्टिंग करने जा रहे हो, आपके प्रोडक्ट उसके लाइफ में कहां पे फीड होता है। ध्यान में रखना, आप उसको कुछ बेचने नहीं जा रहे हो, उसका नीड पूरा करने जा रहे हो। इसलिए जब भी आप उससे मिलने जाते हो, 20 कदम पहले, इसका मतलब सोच लो उसके घर के आसपास, आप पहले हॉटकोचिंग में मुंह साफ कर लेना, ताकि फ्रेश लुकिंग लगता ही नहीं लगता। छोटा सा मिरर अगर पास में होगा, फेस भी देख सकते हो। इसके साथ साथ बाल को आप कंघी कर लेना, और इसके बाद आप कॉन्फिडेंटली 20 स्टेप टुवर्ड्स हिम। ध्यान में रखना फ्रेंड्स, आपका वो 20 स्टेप कॉन्फिडेंटली आपको पूरा सेलिंग में कॉन्फिडेंट दिलाएगा। और इसके बाद दूसरे स्टेप आता है, जब भी आप उससे मिलते हो, विथ स्माइलिंग है, हाय माई सेल्फ निखिल, स्माइलिंग फेस के साथ उससे मिलो, और कॉन्फिडेंस के साथ उससे हैंडशेक करो। जब आप मिलते हो और कॉन्फिडेंटली हैंडशेक करते हो इस तरह से, तो इसका मतलब होता है आगे वाले का और आपका दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब होता है वो आपके ऊपर गुड फीलिंग करना स्टार्ट करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में जब आता है, जैसे ही आप इसके घर में एंट्री करते हो, ध्यान में रखना, अगर आप स्मार्ट बिजनेसमैन हो तो एंट्री के 30 सेकंड के अंदर उसके घर में कोई भी अच्छा चीज आप फाइंड आउट कर लो। विद इन 30 सेकंड फटाफट 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 फाइंड आउट करके उसको पहले बात करो, वाह आपका सोफा कितना अच्छा है। इसका मतलब होता है हमने उसके ऊपर इंप्रेशन जमा लिया कि उसके सजावट, उसके सोफा का, उसका घर का चीज को हमने अच्छा कहा। दुनिया में हर बंदा खुश होता है जब उसको अच्छा बोलते हो। तो फ्रेंड्स, ट्राई अच्छा बोलने की स्टार्ट कर लो। हो सके तो उसका घर का सजावट अच्छा हो तो बोलना, यार आपके घर का कितना मस्त सजाया है, देखते ही दिल खुश हो जाता है। ध्यान में रखना, अगर इधर उधर पड़ा हुआ उसके घर में है तो इस तरह से मत बोलना। अच्छा बोलने का मतलब होता है एटलीस्ट आगे वाले को जेन्युइन लगे, हाँ ये बंदा जो तारीफ कर रहा है मेरा, वाकई मैं उसका तारीफ का काबिल हूं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप तारीफ करते हो तभी उसका मतलब सोच लेना, आगे वाले के बंदे के मुंह में स्माइलिंग आ जाता है और वो कहना स्टार्ट करता है। सोचो सोफा बोल दिया तो बोलना, हाँ यार मैंने जब ये सोफा चॉइस किया था 4-5 दुकान गया था, इसके बाद देखा कि ये मुझे चॉइस हुआ, तभी मैंने खींच के लिया। तो बंदा एक ही जगह से उठा कर लाया होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आपको बोलना स्टार्ट करेगा। तो वही तो आपको चाहिए। जैसे ही बोलना स्टार्ट करता है, 4th पॉइंट आ गया आपका दोस्तों, क्या जानते हो, उसके फैमिली के बारे में पूछो, उसके बच्चों के बारे में पूछो। हाँ, शादीशुदा होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि आप बच्चे के बारे में पूछ रहे हो, उसका बीवी नहीं है। तो उसके फैमिली के बारे में पूछो, उसके पेरेंट्स के बारे में पूछो, उसके घर के बारे में पूछो, उसके रिलेटिव्स के बारे में पूछो। इस तरह से थोड़ा बहुत जब बात करोगे, आप धीरे धीरे क्या होगा, उसको आपकी तरफ खींचने लगोगे, उसको आपकी तरफ खींचने लगेंगे। और ये इसके लिए मेरा एक वीडियो है, हाउ टू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स यू। अगर वो देखोगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे उसको अट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही आप उसके फैमिली के बारे में पूछा, धीरे धीरे बात बढ़ता गया। देखो अभी तक मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं किया,
उसके फैमिली के बारे में पूछ रहा हूँ। इसके बाद 5th पॉइंट आ जाता है आपका, उसके जॉब के बारे में पूछो, उसके बिजनेस के बारे में पूछो। ये मत पूछना जॉब के बारे में आपका सैलरी कितना है, डोंट वरी, किसी को सैलरी मत पूछना। ध्यान में रखना 2 चीज, लड़कियों को एज मत पूछना, लड़कों को सैलरी मत पूछना, क्योंकि वहां पे आप मार खा जाते हो। उसको जॉब के बारे में पूछना, जैसे कि ऐसे पूछ सकते हो, सर आप इतने अच्छे हो, आपके जॉब में तो काफी अच्छा रहा होगा, आपके बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा होगा। आप कभी भी उससे नेगेटिव मत बोलो। तो 5वें पॉइंट में क्या होता है, उसके जॉब बिजनेस के बारे में पूछो। पूछते 6th में आप एक काम करना, उसको आपके माइंड में ये फीड कर लेना कि मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरा जो सर्विस है, इसके लाइफ एंड इसके बिजनेस में या इसके जॉब में कहां पे फिट होता है। ध्यान में रखना, जब 4th 5th उसके घर के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में पूछ रहे हो, तो आपके दिमाग में ये सोच लो, मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा सर्विस जो है, इसके लाइफ में कहां पे फिट होता है। फ्रेंड्स, ये बात आपके ध्यान में रखना। और 7th पॉइंट में ये होता है, डोंट आप उसको सेल करने की कोशिश मत करो, फोर्सफुली सेल करने की कोशिश मत करो। आप हमेशा ट्राई करो उसका नीड क्रिएट करने के लिए, आप उसको हेल्प करने के लिए, आपके प्रोडक्ट या सर्विस उसको कहां पे हेल्प में आता है वो ट्राई करो। फोर्सफुली कुछ भी सेलिंग मत करो। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, 8 नंबर पॉइंट को आता है, वो बंदा फील करता है कि इस बंदा ऐसा है, इसके साथ मुझे रिलेशन रखना ही चाहिए। तो ध्यान में रखना, उसको जब तक कॉन्फिडेंस ये आ जाता है धीरे धीरे, ये बंदा सॉलिड है, इस बंदे के साथ मुझे अगर रिलेशन रखूंगा तो मैं फायदे में रहूंगा। इस तरह से जब आप फील करते हो कि आगे वाले बंदा इतना कंफर्टेबल हो गया, फटाक से 9 वाला पॉइंट आ जाता है। क्या पता है दोस्तों, आप ट्राई करो, स्टार्ट करो, आपके बारे में स्टार्ट करो। जैसे कि आपने उससे समझ लिया, उसके फैमिली का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये समझ लो, या फिर उसका हेल्थ का प्रॉब्लम है, जो भी समझ लेते हो 9 पॉइंट में फटाफट आपके बारे में बोलो। जैसे कि मैं बोलता हूं, अरे मैं अकेले आजकल यूट्यूबर हूं, यूट्यूब में वीडियो बनाता हूं, और इसके साथ साथ मेरा एक कंपनी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्रोडक्ट है, कॉलेज वगैरह को डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। इसके साथ साथ उड़ीसा बिजनेस ग्रुप मेरा फेसबुक में है, बहुत सारे चीज में करता हूं। और इसके साथ साथ मैं एक हेल्थ कंसल्टेंसी भी हूं। हेल्थ कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है, अगर किसी को कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, वो कैसे सप्लीमेंट के थ्रू में क्योर होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करता हूं। और कभी कभी केसेस में जो लोग पूरा फिट होते हैं, और उनको मैं टिप्स देता हूं कि आप लाइफ टाइम कैसे फिट रह सकते हो। और इसके साथ साथ काफी सारे प्रोडक्ट का मैं C&F लिया हूं, और जिसको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने उसको 5 चीज बोला है, और ये 5 चीज में एक चीज मैंने उसको क्या बोला पता है, ध्यान में रखना, मैंने इसको एक चीज बोला है, उसका फैमिली के बारे में जानने के टाइम पे मैंने ये समझ लिया, उसके फैमिली में काफी सारे डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसके वजह से वो प्रॉब्लम सफरिंग कर रहा है। और मैंने जो 5 पॉइंट उसको बोला ना, वो 5 पॉइंट में उसको ये बता दिया इनडायरेक्टली, मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट भी हूं। मैंने 5 चीज बोला, लेकिन उसमें बोला मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट भी हूं। और इसका मतलब यह है, मैंने क्या किया, विदाउट बताए, उसको कुछ बताए, मैं अपने प्रोडक्ट सेल करने की ट्राई किया। फ्रेंड्स, मैंने उसको ये नहीं बताया कि मेरा ये प्रोटीन पाउडर लो, मैंने ये नहीं बताया कि मेरा मल्टीविटामिन लो या ओमेगा 3 लो, मैंने ऐसे कुछ नहीं बताया। लेकिन उसको धीरे धीरे मैंने क्या किया, फील कर दिया कि यस, ये प्रोडक्ट वहां पे कहां पे फिट होता है। और जैसे ही मैंने ये 5 चीज बोला, आगे वाले बंदा बोलेगा हाँ ठीक है, आपने क्या बताया, आप कंसल्टिंग हो, वो क्या होता है। इसका मतलब आगे वाले ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर लिया, राइट, आपका सेल इजी हो गया। तभी आप बोल सकते हो, देखिए आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज चल रहा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ये कॉन्स्टेंटली रहता है, इसका सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इसका सोल्यूशन सप्लीमेंट है। तो मैं कुछ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाई किया हूं, नॉलेज लिया, जान पहचान लिया, इसके वजह से मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूं। अगर आप चाहिए तो मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूं, राइट, स्टार्ट हो गया आपका। इसका मतलब उसका नीड पकड़ लिया और हमने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर लिया। बहुत ज्यादा आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको एक्सप्लेन मत करो। फ्रेंड्स, ध्यान में रखना, आप कंसल्टेंट हो, सेल्समैन नहीं हो, आप उसको सोल्यूशन देने जा रहे हो। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्या करते हैं, पहले पूछते हैं आपकी हिस्ट्री, कब हुआ था, कैसे हुआ था, फैमिली में किसी को था या नहीं था, जो कुछ भी है आपको पूछते हैं, राइट। इसके बाद आपको डायग्नोस्ट करते हैं। डायग्नोस्ट का मतलब होता है वो एवरीथिंग करते हैं, और उसके बाद आपको वो मेडिसिन देते हैं। तो इसीलिए आप जैसे कंसल्टेंट हो, उससे पहले पूछा, आप फाइंड आउट किया कहां पे वो फिट होता है, डायग्नोस्ट किया, आपका प्रोडक्ट फिट होता है, उसके बाद आप कंसल्टिंग उससे करो, उसको प्रोडक्ट दो। तो इसका मतलब होता है आपका 9th में 100% सेल क्लोज हो गया। तो सोचो, अगर 1% में आपका सेल क्लोज वहां पे नहीं होता तो क्या करना।
यहां पे तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेल्स का रूल है, 80-20 का रूल है। अगर आपने 100 लोगों को मिलोगे, 20 से 30 लोग होते हैं आपका प्रोडक्ट लेंगे, बाकी 70 लोग प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं। ये तो कॉमन सेंस रूल है। अगर आप देखा कि वहां पे प्रोडक्ट आपका सेल नहीं हुआ, तो आप ये सोच लेना, हो सके तो आपने जो टाइम वहां पे दिया था या वो टाइम राइट नहीं था। इसका मतलब आपने रॉन्ग टाइम पे राइट जगह पे क्लिक करने की ट्राई कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, अगर सेल नहीं हुआ तो आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ रिटर्न आना विथ स्माइलिंग, क्योंकि दोस्त उसने नहीं लिया, उसके लाइफ चेंजिंग नहीं हुआ। आपका तो क्या प्रॉब्लम है, आप तो ऑलरेडी वो बिजनेस में हो, वो नहीं तो और कोई ले लेगा, वो नहीं तो और कोई ले लेगा। तो फिर आप क्यों अपने आप को परेशान करोगे उस बंदे के वजह से? थिंक, सोचो, क्या आप उसके लिए आपको परेशान कर सकते हो? फ्रेंड्स, हम लोग यहीं पे लूज कर देते हैं। अगर एवरीथिंग ट्राई के बाद सेल नहीं हुआ, मुंह उदास हो जाता है और आपका जो पोस्चर लूज हो जाता है। आप ऐसे ऐसे आते हैं, हाय फ्रेंड्स यार क्या करूं, मेरा प्रोडक्ट नहीं गया। दोस्तों, इस तरह से बकवास सोचो मत। फिर ओवर कॉन्फिडेंस, जितना भी कॉन्फिडेंस था उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस में आना। अगर आप उससे कॉन्फिडेंस में आते हो तो आगे वाले का दिमाग में क्लिक होता है। फ्रेंड्स, क्लिक, क्या क्लिक होता है पता है? उसके दिमाग में ये आता है कि मैंने इसका प्रोडक्ट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, फिर भी इतना खुश है बंदा। बंदे में तो दम है, बंदे में दम है। आगे वाले ने सोच लिया, कर लिया ना अपने आप को सेल। एक बार अगर आप अपने आप को बेच देते हो, एक बार आपका इंप्रेशन उसके सामने जगा देते हो, दोस्तों दोबारा वो आपको फोन करके बोलेगा, निखिल कम हियर, मुझे आपसे प्रोडक्ट परचेस करना है, आपके साथ बिजनेस करना है। दोस्तों ध्यान में रखना, हमेशा कॉन्फिडेंस काम आता है। इसलिए रिटर्न के टाइम पे विथ कॉन्फिडेंटली आना और फिर आफ्टर 1 मंथ दोबारा ट्राई करना। क्या जाता है अपने आप को, बिजनेस तो है ट्राई करने का। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये बेहतरीन वीडियो बताया। ये थोड़ा लंग हो गया क्योंकि ये लंग होना जरूरी था, आप लोगों के माइंड से सेट करना था, क्योंकि दुनिया का बेस्ट सेल्समैन बनाना मेरा काम था। और दोस्तों, आज आपको मैंने जो वीडियो बताया ऐसे कुछ थियोरेटिकल नहीं। फ्रेंड्स, मैंने 10 साल इसी के ऊपर काम किया। इवन की पिछले 15 साल से मैं सेलिंग प्रोफेशन में हूं और मेरा फर्स्ट स्टार्ट किया था मैंने सेलिंग 24 किलोमीटर चलते चलते। तो ये 15 साल का, जब मुझे 15 साल एज था तभी से मैंने सेल स्टार्ट किया और ये 15 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके सामने सेल करने जा रहा हूं और एक्सपीरियंस ही शेयर किया। तो दोस्तों, ये एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरह से समझो और इस वीडियो को एक बार नहीं 3 से 4 बार देखो, नोट करो, एवरी पॉइंट में क्लिक करो, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन सेल्समैन बनने के लिए ये वीडियो आपको काफी हेल्प करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना। अगर आपको चाहिए आपके टीम में सारे दुनिया का बेहतरीन सेल्समैन बन जाए, शेयर इट। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि इस तरह से वीडियो मैं आपको हर हफ्ता देता रहूंगा। मेरा टारगेट है आपको खुश रखना, सक्सेसफुल बनाना एंड फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हेल्थ वाइज सक्सेस बनाना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। इस तरह से नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।